नमस्ते दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। दोस्तों हो, आज के वीडियो का विषय है जिन जिन लोगों ने इनकम टैक्स भरा है। तो दोस्तों हो, कुछ लोगों का टैक्स ज़ीरो आया होगा या कुछ लोगों को रिफ़ंड भी आया होगा या किसी को टैक्स पेड करने के लिए भी आया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मेरे पास मेक अ पेमेंट ऑफ 70 रुपीज़, तो दोस्तों हो मेरे पास 70 रुपये पेड करने के लिए टैक्स आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो टोटल टैक्स फ़ी एंड इंटरेस्ट 17,661 रुपये और टोटल टैक्स पेड तो दोस्तों 17,592 रुपये। तो दोस्तों, मुझे अभी यहाँ पर 70 रुपये टैक्स पेड करना है गवर्नमेंट को। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है यदि आपको ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से टैक्स पेड करना हो तो दोस्तों, आपको अगर पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हो तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताता हूँ पेज टू पेज खुलते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिलेक्ट बैंक टू प्रोसीड। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर जो दो ऑप्शन है, यहाँ सिलेक्ट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक। यदि आपको इन दो बैंक में अकाउंट हो तो दोस्तों सिलेक्ट रहने दें। अदरवाइज़ जो नीचे जो अदर्स बैंक का जो ऑप्शन है और या जो बैंक की जो लिस्ट दी है, इसमें से अगर आपका बैंक किसी भी बैंक में खाता हो तो आप अदर्स बैंक के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू करने के बाद में आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ठीक है, जो इस तरह से होगा, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू NSDL वेबसाइट टू एनेबल यू टू पे टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर BSR इस बैंक के थ्रू करने के कारण आपको BSR कोड वगैरह मिल जाएंगे, चालान नंबर मिल जाएगा और जो आपने चालान पेड किया है उसका डेट भी मिल जाएगी। मतलब 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक BSR कोड की, एक चालान नंबर की और एक डेट की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है और आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जो इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका एक आधा से घंटे के लिए एक टाइमर भी चलेगा, टाइम रिमेनिंग। ठीक है, पेड करने के लिए। और यहाँ पर चालान नंबर RTNS 280 लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत, इस रूल के अंदर हमें टैक्स पेड करना है 70 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टैब ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट मिलेंगे। टैक्स अप्लीकेबल के ऊपर 0021 और नीचे जो टाइप ऑफ पेमेंट के ऊपर 300, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी को मैं बड़ा करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये दोनों आपको सिलेक्ट मिले हैं। यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट तो नेट बैंकिंग करना है दोस्तों। यहाँ पर डेबिट कार्ड से मत करना, क्योंकि डेबिट कार्ड से मैंने भी किया है लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ है, पैसे कट गए हैं। लेकिन इससे BSR कोड, चालान नंबर यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको भूलकर भी ट्राई भी मत कीजिए, कोशिश भी मत कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे 70 रुपये सिलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 70 रुपये यहाँ पर सिलेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पर कैप्चा लेटर आएगा जो आपको डाल देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। टोटल अमाउंट 70 रुपये ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, जो इस तरह का पेज होगा, मैं फिर से रिपीट कुछ पेज मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 70 रुपये अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट पेज सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी हमने यहाँ पर इस पेज पर क्या किया, नेट बैंकिंग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और प्रोसीड कर दिया। तो प्रोसीड कर देने के बाद में दोस्तों हो इस तरह का पेज खुल गया है। तो इस पेज में जो आधे से ज़्यादा पेज होता है जो देखने के लिए होता ही नहीं है, जो हमारी पर्सनल जानकारी होती है। आपको खाली पेमेंट के ऊपर ध्यान देना है और प्रोसीड के ऊपर ध्यान देना है। तो दोस्तों टोटल अमाउंट है 70 रुपये। यहाँ पे जो टिक लगी है जो ब्लू कलर में है, आई एग्री के ऊपर यहाँ पे टिक लगा देना है
और सबमिट टू द बैंक कर देना है। ठीक है, जैसे बैंक के ऊपर क्लिक कर देते हो तो इस तरह का आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर ही क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर केवल इतना ही काम है, जैसे कि मैंने इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर डॉट लगा दिया और सबमिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र आईडी डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, और लॉगिन कर देना है। लॉगिन होने के बाद में आपका नेक्स्ट पेज और खुल जाएगा, वो इस तरह से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसको सरचार्ज भरना हो, इंटरेस्ट भरना हो, पेनल्टी भरनी हो, अदर्स भरना हो और टैक्स भरना हो, एजुकेशनल सेस हो दोस्तों हो, या पेनल्टी पेमेंट कोड हो, जो इस तरह से होगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, अभी टैक्स ही भरना है जो 70 रुपये है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टैक्स है इसके ऊपर 70 रुपये टाइप कर देंगे। ठीक है, जो तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा और कंफर्म कर देंगे। मैं आपको इसको करके बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 70 रुपये यहाँ पर लिख दिए हैं और कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने टैक्स के ऊपर 70 रुपये लिखा है, कंफर्म कर दिया है, तो टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक 70 रुपये आ गया है। ठीक है, और आप नीचे अगर नज़र डालते हो तो यहाँ पर जो एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको 8 अंकों का OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वही यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों वो 8 अंकों का मोबाइल नंबर करेक्ट डाल देना है, अदरवाइज इस तरह से इनवैलिड मैसेज आ सकता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आए तो ये कागज़ पे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर सही OTP डालने के बाद फिर कंफर्म कर देना है, तो आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का पेज खुलने का मतलब ये है कि हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है। अभी यहाँ पर हमको BSR कोड मिल गया है, चालान नंबर मिल गया है और डेट मिल गई है, और यहाँ पर 70 रुपीज़ भी लिखा हुआ है और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेस लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पेमेंट सक्सेस तो आ गया है, लेकिन ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आता। उसके पहले ये एक पेज आता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है और यहाँ पे PDF डाउनलोड का भी ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन किसी दोनों में से एक के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम यही पेज खुल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वही का वही पेज है। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या करना है, आपको BSR कोड को ये कागज़ के ऊपर लिख लेना है, चालान नंबर को ये कागज़ के ऊपर लिख लेना है, डेट तो रहेगी आपको याद, और जितने का पेमेंट है उसको भी लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 2-3 पेज आपको समझने के लिए बार बार दिखाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझने के बाद आपको वापस क्या करना है, उसी पेज पे आना है, लेट्स वैलिडेट यूर प्री फिल्ड रिटर्न। तो दोस्तों वापस हम पहले वाले टैब पर आ गए हैं, जो पेज टैब इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि टैक्स पेड हमने कितने किया, 17,592 रुपये, और हमारा टैक्स आया 17,661 रुपये। अभी हमने 70 रुपये पेड कर दिया। तो दोस्तों 70 रुपये कैसे पेड करने हैं वो प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। अभी हमने क्या किया, गवर्नमेंट को 70 रुपये पेड किया। अब हम BSR कोड चालान नंबर डाल के ये 70 रुपये, इसमें जो हमारा 70 रुपये जो दिखा रहा था, अभी उसको हम लोग 0 कर देंगे और उसके बाद हम लोग टैक्स पेड इनकम टैक्स भरने की प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमने टैक्स गवर्नमेंट को कितना पेड किया, 17,592 रुपये। तो इसमें हो 70 रुपये और हमको ऐड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, और हमारा टैक्स आया 17,661 रुपये। तो हम जो टैक्स पेड है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों शो डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, शो डिटेल के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर का। आप ऐड अनदर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज इस तरह के मिल जाएगा, BSR कोड, सीरियल नंबर और दोस्तों यहाँ पे डेट, और यहाँ पे 70 रुपये डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, बाद में ऐड कर देना है। ठीक है, मैं जैसे डालता हूँ वैसे आपको ये फिलअप कर देना है। देखो मैंने BSR कोड, चालान नंबर, यहाँ पर
डेट और यहाँ पे 70 रुपये और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ऐड के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में अभी हमारे सामने क्या रिजल्ट आया है, टैक्स पेड अभी हमारा कितना हुआ 17,662 रुपये। अभी तक कितना था 17,592 रुपये। अभी 70 रुपये ऐड होने के कारण यहाँ पे दोस्तों 17,662 रुपये ऐड हो गया है। ठीक है, अभी हमारा टैक्स कितना हो जाएगा, जो 70 रुपये हमको सरकार को पेड करने थे अब नहीं करने हैं, अभी 0 हो जाएगा। ये इसका लाइव प्रूफ है, यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 0 रुपीज़। तो अभी आप इनकम टैक्स का फॉर्म आराम से भर सकते हो। ठीक है, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आए तब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको जैसे कि करना है प्रीव्यू रिटर्न, तो इस तरह का पेज मिल जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप पेज खुलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो मेरा इनकम टैक्स पेड करने का प्रोसेस। कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।